विद्यार्थियों, मैं हूं भोज अक्षर और आप देख रहे हैं देवश्री क्लासेज। आज है 15 जुलाई। तो 15 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन चाहे रीट हो, पटवार हो, कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, वीडियो हो या आरएएस, शिक्षक भर्ती, ग्रेड फर्स्ट सेकंड, कोई भी राजस्थान के एग्जाम हो उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो क्लास बड़े ध्यान से देखना है और क्लास को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यस्टरडे क्यूज से। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था कि राजस्थान कृषि एवं उद्यानिक विभाग द्वारा किए गए ऐतिहासिक एमओयू के संबंध में सही विकल्प चुने। विभाग ने 42 संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू किया है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती एवं एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। तो कथन ए जो है वो कथन ए इसका गलत है, क्योंकि 42 संगठनों के साथ नहीं किया है, 32 संगठनों के साथ एमओयू किया है। तो कथन जो बी है वह कथन बी ही इसका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया है उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। राजस्थान कृषि और उद्यानिक विभाग ने 32 संगठनों के साथ ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूलन कृषि और ग्रीन स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने। समझौते के माध्यम से किसानों को तकनीकी सहायता, जैविक प्रमाणन एवं बेहतर विपणन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें MIAM 10 एग्रीटेक स्टार्टअप एवं 20 सिविल सोसाइटी संगठनों को शामिल किया गया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु खेत बचाओ अभियान शुरू किया गया है। आइए चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है राजस्थान स्टेट सब जूनियर अंडर 15 बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2026 के संबंध में सही विकल्प चुनिए। प्रतियोगिता का आयोजन अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में 22 से 24 मई 2026 तक हुआ। प्रतियोगिता में अलवर की टीम विजेता और कोटा की टीम उपविजेता रही। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। 5वीं राजस्थान स्टेट सब जूनियर अंडर 15 बॉयज एवं गर्ल्स बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 22 से 24 मई 2026 तक अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया था। प्रतियोगिता में मेजबान अलवर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। वही कोटा की टीम प्रतियोगिता में उपविजेता रही है। गर्ल्स वर्ग में पहला स्थान अलवर और दूसरा स्थान कोटा को प्राप्त हुआ है। कोटा की आरिका सिंह को प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ बेस्ट बॉक्सर बालिका खिलाड़ी चुना गया है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बिट्स पिलानी के वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्राक्षी राय चौधरी की उपलब्धि के संबंध में सही विकल्प चुनिए। तो उनकी टीम ने IBM क्वांटम में सहयोग से भारत का पहला सत्यापित क्वांटम एडवांटेज हासिल किया है। जिस जटिल गणनाओं के सामान्य कंप्यूटर को लगभग 2 घंटे लगते हैं उसे क्वांटम एल्गोरिदम से 20 सेकंड में पूरा किया गया है। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। बिट्स पिलानी के वैज्ञानिक इंद्राक्षी राय चौधरी एवं उसकी टीम ने IBM क्वांटम के साथ मिलकर भारत का पहला सत्यापित क्वांटम एडवांटेज प्राप्त किया है। सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा लगभग 2 घंटे यानी 120 मिनट में होने वाला जटिल गणना को 20 सेकंड में पूरा किया गया है। शोध में IBM के 156 क्यूबिट हीरोन प्रोसेसिंग सर पर 120 क्यूबिट का उपयोग किया गया है। इस तकनीक से सब एटॉमिक कणों का रियल टाइम सिमुलेशन सफलतापूर्वक किया गया है। इससे पहले विश्व में यह प्रयोग अधिकतम 27 क्यूबिट तक ही संभव हो पाया है। इस उपलब्धि को IBM क्वांटम एडवांटेज ट्रैकिंग और एक्टिव दर्जा मिला है।
ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय लैब बन गई है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में संशोधन कर दो संतान नियम को समाप्त किया गया है? तो ये धारा जो है, ये जो की गई है, ये धारा 19 में संशोधन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन किया गया है। संशोधन के माध्यम से 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता समाप्त कर दी गई है। यह संशोधन राजस्थान पंचायती राज विधेयक 2026 के माध्यम से किया गया है। यह प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ शहरी निकायों, स्थानीय निकायों पर भी लागू होगा। संशोधन अधिनियम की राजपत्र अधिसूचना 25 मार्च 2026 को जारी की गई है। अब 2 से अधिक संतान होने पर भी व्यक्ति स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, FIH वर्ल्ड पैरा हॉकी चैंपियनशिप के संबंध में सही विकल्प चुनिए। जयपुर की अनामिका कंवर को भारतीय टीम में चयन हुआ है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पहली बार स्पेशल और पैरा खिलाड़ी है। तो ये दोनों कथनी बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। जयपुर की खिलाड़ी अनामिका कंवर FIH वर्ल्ड पैरा हॉकी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पहली बार स्पेशल और पैरा हॉकी खिलाड़ियों का विश्व कप आयोजित कर रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 24 अगस्त 2026 तक एक्सटेलनवीन नीदरलैंड में किया जाएगा। भारतीय टीम के कोच के रूप में दलजीत सिंह भी वर्ल्ड कप में शामिल होंगे। यह आयोजन पैरा हॉकी को वैश्विक पहचान देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने टीबी मुक्त अभियान के तहत राज्य को पूर्ण टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? तो 2030 तक निर्धारित किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राजस्थान ने वर्ष 2030 तक राज्य को पूर्ण टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। टीबी मुक्त अभियान के तहत राज्य में 90% से अधिक लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं। 11,143 उच्च जोखिम वाले गांवों को सर्वेक्षण किया गया। 9,719 गांवों में विशेष टीबी जांच एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। देश में सर्वाधिक एक्सरे स्कैनिंग राजस्थान में की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक जोगाराम ने शहरी क्षेत्रों में टीबी मुक्त वार्ड अभियान शुरू करने की घोषणा की है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने मरीजों के लिए पोषण सहायता राशि 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है, खेलो बीकानेर यूथ गेम्स 3.0 के संबंध में सही विकल्प चुनिए। खेलो बीकानेर यूथ गेम्स 3.0 का आयोजन 13 से 14 जुलाई 2026 तक किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 3,000 से अधिक खिलाड़ी 18 खेलों में भाग लेंगे। तो सही कथन जो है उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।